न्यूयॉर्क सिटी 2025 एक ऐसा इलेक्शन जिसने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। एक ऐसा नाम जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, जोहरान ममदानी। पहले साउथ एशियन, पहले मुस्लिम और सबसे यंग मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। आज हम चर्चा करेंगे इन 3 टॉपिक पे। पहला, कौन है ये जोहरान ममदानी। दूसरा, क्यों दुनिया के सारे न्यूज हेडलाइंस में नजर आ रहे हैं जोहरान ममदानी, तथा उनकी जीत एक ऐतिहासिक जीत कैसे है। तथा तीसरा, मदनानी पर भारतीय मीडिया और लोगों का दृष्टिकोण क्या है, तथा मोदी जी पे दिए गए किन बयानों के वजह से मदनानी चर्चे में है। हम इन 3 बातों पे आज चर्चा करेंगे। पहला, आखिर कौन है ये जोहरान ममदानी। ममदानी का जन्म 1991 ईस्वी में युगांडा में हुआ था, लेकिन उनकी माँ मशहूर भारतीय फिल्म मेकर मीरा नायर हैं तथा उनके पिता मशहूर प्रोफेसर मोहम्मद ममदानी है एवं उनकी बीवी का नाम रामा दुआजी है, जो कि एक क्रिश्चियन है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि उनकी माँ एक हिंदू है तथा उनके पिता एक मुस्लिम है तथा उनकी वाइफ एक क्रिश्चियन है। ममदानी चाइल्डहुड में ही अमेरिका चले गए तथा न्यूयॉर्क सिटी में पले बढ़े। क्वींस कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया तथा समाज सेवा में अपने करियर को चुना। पॉलिटिक्स में आने से पहले वो हाउसिंग काउंसलर थे, यानी आवासीय संबंधित समस्याओं को सुलझाने में मदद करते थे। दूसरा, दुनिया की सारी न्यूज हेडलाइंस में क्यों ममदानी का जिक्र है तथा उनकी ये जीत ऐतिहासिक जीत है कैसे। देखिए, ममदानी 2020 में पहली बार न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के इलेक्शन को जीता तथा पहली बार सोशलिस्ट कैंडिडेट के तौर पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. उनकी पॉलिटिक्स साफ थी, वो आम लोगों की समस्याओं को सुलझाने की बातें किया करते थे। उनका कहना था कि यदि शहर सबका है तो सुविधाएं सबकी होनी चाहिए। जून 2025 में नॉमिनेशन हासिल किया और 4 नवंबर 2025 वो ऐतिहासिक दिन जब उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो पहले मुस्लिम, पहले साउथ एशियन और सबसे यंग मेयर के रूप में न्यूयॉर्क सिटी का नेतृत्व करेंगे। कि जीत सिर्फ विक्ट्री नहीं बल्कि हिस्ट्री है। एक युवा जो इमिग्रेट बैकग्राउंड से है, जो भारतवंशी है, जिसका चुनाव जीतना लगभग ना के बराबर में है, जिसके विरुद्ध में खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तथा एलोन मस्क जैसे लोगों ने ट्वीट किया। बावजूद इसके उन्होंने एक ऐतिहासिक जीत हासिल किया और दुनिया के सबसे ताकतवर और पावरफुल शहर के मेयर के रूप में अपने न्यूयॉर्क सिटी का नेतृत्व करेंगे। कैसे उन्होंने ये जीत हासिल किया। ममदानी का पूरा कैंपेन आम लोगों की परेशानियों को सॉल्व करने के ऊपर था। हाउसिंग क्राइसिस, फ्रीज रेंट, फ्री पब्लिक बस सर्विस तथा अफोर्डेबल चाइल्ड केयर इत्यादि सेक्टर से उन्होंने आम लोगों के सुविधाओं के बारे में चर्चा किया। उन्होंने ग्राउंड लेवल पे वॉलंटियर्स तैयार किए तथा लोगों के घर घर जाके उन्हें समझाया। उन्होंने यंग जनरेशन को इंस्पायर किया। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स सिर्फ पावरफुल लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। उनका मानना था कि यदि सरकार लोगों के हित के लिए कार्य नहीं करती है तो सरकार को बदल देना चाहिए। तीसरा है, ममदानी पर भारतीय मीडिया और लोगों की क्या नज़रिया है। भारत में मदनानी पर मीडिया और लोगों का मिले जुले विचार है, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। भारतीय वंश के होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी सफलताओं से एक गौरव का एहसास होता है तथा उन्होंने अपने विक्ट्री स्पीच में जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए काफ़ी बातें कही थी। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history. तथा उन्हें एक इंडो अमेरिकन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी के ऊपर बयानबाजी करते हुए एक समय उन्होंने मोदी जी को वार क्रिमिनल कहा था, जो कि 2002 के गुजरात दंगों से रिलेटेड था। हालांकि उस मामले में मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गया था। अच्छा, कुछ समय पहले मदनानी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो हाथ से खाना खाते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसे कि अमेरिकी सांसदों ने उनकी काफ़ी आलोचना किया था। हालांकि
उस समय भारतीय मीडिया और लोगों ने मदनानी का समर्थन किया। बहरहाल जोहरान ममदानी की ये स्टोरी सिर्फ उनकी स्टोरी नहीं है, बल्कि हर एक यूथ की स्टोरी है जो कि सिस्टम को बदलना चाहता है या बेहतर करना चाहता है। एक इमिग्रेंट किड से लेकर वर्ल्ड के सबसे पावरफुल सिटी के मेयर बनने तक के उनके ये सफर हमें ये दिखाता है कि कुछ भी पॉसिबल है, तथा उनकी ये कहानी यूथ को इंस्पायर करती है कि नए नजरिए और नए विचारों के साथ युवा पीढ़ी को पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए ताकि एक बेहतर और विकसित समाज की निर्माण हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।